आरजे रियल वॉइस। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात कराई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे, पर अंकिता और विनय की नज़दीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वे दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वे हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बात बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उनके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वे दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वे अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वे कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी, और वे हमेशा यही कहती कि विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी उसे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वे क्या करें, कैसे अपने घर वालों को मनाएं। यही सोचते सोचते वक्त बीते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता था, ना ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया, और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो।